नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, ये हमारी गन्ने बुआई की सीरीज का पार्ट 2 है और इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे कि गन्ने की जो हमें बुआई करनी होती है, गन्ने की जो तकनीकी बुआई है, जो वैज्ञानिक विधि है, वो कौन सी है, साधारण है या फिर ट्रेंच है। इन दोनों में हमें कौन से गन्ने की बुआई करनी चाहिए, वह किस समय पर करना चाहिए। यदि हम गन्ने की अगेती बुआई कर रहे हैं तब हमें साधारण विधि से गन्ना बोना चाहिए या फिर ट्रेंच विधि से बोना चाहिए, या फिर यदि हम गन्ने की बुआई लेट कर रहे हैं तब हमें साधारण विधि से बोना चाहिए या फिर ट्रेंच विधि से बोना चाहिए। तो इसी के ऊपर आज ये पूरी वीडियो है। कितने फायदे आपको मिलेंगे, कितना नुकसान आपको देखने को मिलेगा, गन्ने की मोटाई किस में ज़्यादा बढ़ती है या गन्ने की लंबाई किस में ज़्यादा बढ़ती है, A to Z पूरी डीपली जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। वीडियो को आप पूरा देखें और जो मैंने ये सीरीज बनाई है पार्ट 1 से लेकर के पार्ट जितने भी लास्ट तक आएंगे, सब यदि आप देखते हैं तो मैं 100% विश्वास आपको दिला सकता हूं कि आपके जो गन्ने का उत्पादन आएगा किसान भाइयों, वो 500 प्लस प्रति एकड़ 100% आएगा ही आएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। ये आप बिल्कुल 100% गांठ मान ले कि 500 कुंटल प्रति एकड़ से कम आपका गन्ने का एवरेज बिल्कुल भी नहीं आएगा, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा किसान भाई ये हमारी जमीन के ऊपर, हमारी मिट्टी के ऊपर भी निर्भर करता है, हमारी मेहनत के ऊपर भी निर्भर करता है। लेकिन जितने कार्य जिस तरीके से मैं आपको इन पूरी सीरीजों में बुआई से लेकर कटाई तक बताऊंगा, यदि आप उसी तरीके से इन कार्यों को करते हैं तो बहुत कम खर्च में, बहुत कम लागत में किसान भाइयों आप बहुत अच्छा उत्पादन गन्ने की फसल से निकाल पाएंगे। पूरी अपना 100% देने की कोशिश करूंगा, अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा आपकी हेल्प करने में, आपकी मदद करने में, जिससे कि आप जो है किसान भाइयों ज्यादा से ज्यादा पैदावार अपने गन्ने की फसल से ले सकें। लेकिन इसके लिए किसान भाइयों आपको सभी पार्ट देखने होंगे। बुआई कैसे करनी है, खेत तैयार कैसे करना है, बुआई के समय पर हमें क्या डालना है, कौन कौन से स्प्रे करने हैं, और ज्यादातर इस पूरी सीरीज में नीचे खाद में बहुत कम डलवाऊंगा। आपको पूरी बुआई से लेकर कटाई तक मुश्किल से 2 से 3 बार ही खाद डालना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो काम करने हैं हमें सिर्फ स्प्रे की सहायता से करने हैं और बहुत कम लागत में, बहुत कम खर्च में ज्यादा उत्पादन देने की कोशिश में आपको कर पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें कौन सी विधि से गन्ना बोना चाहिए और किस समय पर बोना चाहिए। यदि किसान भाइयों जैसे इस समय पर अगस्त चल रहा है, गन्ने की बुआई जो है हमारे यहाँ पर अगस्त के महीने में लगभग चालू हो गई है। हमारे यहाँ पर लगभग 7 से 8 किसान भाइयों ने गन्ने की बुआई कर दी है, क्योंकि उनके जो खेत थे वो पहले से खाली पड़े हुए थे। अब किसान भाई यहाँ पर एक बात और आएगी कि गन्ना अगर हम अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में बोते हैं तो हम उस गन्ने के अंदर गेहूं की बुआई करें, उड़द की बुआई करें या फिर हम सरसों की बुआई करें, इन तीनों में से हमें ज्यादा फायदा किससे मिलने वाला है। क्योंकि किसान भाई जो हमारी अगेती गन्ने की बुआई होती है, जो अगस्त सितंबर अक्टूबर में होती है, इसमें कुछ किसान भाई उड़द बोना पसंद करते हैं, कुछ सरसों बोना पसंद करते हैं और कुछ गेहूं बोना पसंद करते हैं। लेकिन यहां पर सवाल किसान भाइयों ये आता है कि इन तीनों में से किसान भाइयों को ज्यादा फायदा किससे है। तो इसके लिए भी एक अलग से वीडियो में आपको कल या परसों में बना करके दूंगा और एक से एक अच्छी वैरायटी में आपको बताऊंगा कि यदि आप सरसों बोते हैं तो कौन सी वैरायटी लें, गेहूं बोते हैं तो कौन सी वैरायटी लें और उड़द बोते हैं तब आपको कौन सी वैरायटी लेनी है। बहुत ही गजब की वीडियो में बना करके दूंगा, लेकिन आपको बस मेरा साथ देना है और मेरे साथ चलना है, तभी आप बहुत अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। बात कर लेते हैं साधारण विधि की और ट्रेंच विधि की। यदि किसान भाइयों आप अगस्त में, सितंबर में और अक्टूबर महीने के अंदर यानी कि मानसूनी गन्ने की यदि आप बुआई करते हैं तो किसान भाइयों आपको हमेशा ट्रेंच विधि से ही गन्ना बोना चाहिए। ऐसा क्यों है, इसके लिए मैं आपको बता दूं। किसान भाइयों जैसे ही आप ट्रेंच विधि से गन्ना बोते हैं तो हमारी जो गूल होती है, गूल से गूल की दूरी लगभग 4 से 4.5 फीट के आसपास किसान भाइयों को रखनी होती है। इस बात का आप ध्यान रखें कि कम से कम 4 फीट की दूरी हो और मैक्सिमम दूरी आप 4.5 फीट के आसपास रख सकते हैं। इससे ज्यादा दूरी रखेंगे तो उसमें भी नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। यदि किसान भाइयों आप गन्ने की जो बुआई मतलब अगेती कर रहे हैं और उसमें आप साधारण विधि से बोते हैं तो साधारण विधि से इस समय पर आपको गन्ना बोने में कोई भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि किसान भाइयों साधारण विधि से यदि आप सितंबर अक्टूबर में गन्ना बोते हैं तो आपका गन्ना बहुत पतला रह जाता है, बारीक रह जाता है और उसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है और गन्ने में बिल्कुल भी आनंद आपको नहीं आ पाते। वजह क्या है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर से जब ये अगले साल नवंबर में गन्ना आपका गिरता है तो 1 साल का समय हो जाता है, गन्ने को समय ज्यादा मिल जाता है और गन्ने की जो मोटाई है वो नहीं बढ़ पाती। वजह किसान भाई ये रहती है क्योंकि हमारे गन्ने के अंदर है वो हवा का आर पार नहीं हो पाती है। हवा, हम गन्ने की पत्ती को अच्छे से नहीं उतार पाते हैं। गन्ने को जब ज्यादा अच्छी तरीके से हवा नहीं लगेगी तो गन्ने की मोटाई भी नहीं बढ़ेगी, तो गन्ना आपका बारीक हो जाएगा और लंबा लंबा वो हो जाएगा, यानी कि ज्यादा अच्छा उत्पादन किसान भाइयों आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कभी भी आपको अगेती गन्ना साधारण विधि से नहीं बोना चाहिए। अब ट्रेंच विधि के आपको क्या फायदे मिलने वाले वो आप देख लीजिए। किसान भाइयों ट्रेंच विधि जो है ये एक बहुत ही शानदार विधि है। इस विधि से गन्ना बोने में बहुत ज्यादा लाभ किसान भाइयों को मिलता है। पहला लाभ किसान भाइयों ये है
कि जब ट्रेंच विधि से आप गन्ने की बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा बहुत कम गिरती है। वजह क्या है, यदि आप साधारण विधि से बो रहे हैं तो हर 1.5-2 फीट पे आपको गूल खींचेगी, उसके अंदर आप 25 ज्यादा डालेंगे, ज्यादा गन्ना डलेगा, ज्यादा बीज की मात्रा डालनी पड़ेगी, तो एक किसान भाइयों को ये नुकसान देखने को मिल जाता है। और जब आप ट्रेंच विधि से बोएंगे तो इसके अंदर बीज की मात्रा कम गिरेगी, पहला फायदा आपको ये मिलता है। दूसरा फायदा किसान भाइयों, जब आप गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ना बोने में आपको कम समय लगता है। मान लीजिए साधारण विधि में यदि आपको 2 घंटे लगेंगे तो ट्रेंच विधि से आपको सिर्फ 1 घंटे में आप गन्ने की बुआई कर सकते हैं। तीसरा किसान भाइयों, आप ट्रेंच विधि के साथ कोई भी सह फसली ले सकते हैं, यानी कि ट्रेंच विधि के साथ आप गन्ने की बुआई भी, मतलब सरसों की बुआई भी कर सकते हैं, उड़द की बुआई भी कर सकते हैं और गेहूं की बुआई भी कर सकते हो। 3-3 फसलें आप इसके साथ ले सकते हैं। कुछ किसान भाई मेंथा, पीपल मिंट की खेती भी करते हैं, उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो आपको बना करके दूंगा। अगला फायदा किसान भाइयों, गन्ने को ज्यादा हवा लगती है तो गन्ना ज्यादा ट्रिल्लिंग बनाता है, यानी कि जितना गन्ने के अंदर स्पेस होगा, गूल से गूल की दूरी ज्यादा होगी तो गन्ने को हवा मिलेगी, गन्ने के अंदर हवा प्रवेश कर पाएगी, तो इससे ट्रिल्लिंग होने में भी बहुत ज्यादा अहम योगदान हमारा ट्रेंच विधि का रहता है। अगला किसान भाइयों, गन्ने में स्प्रे करने में बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि गन्ना जब चौड़ा होगा तो उसके अंदर किसान भाई आराम के साथ घूम सकते हैं। खाद डालने में किसान भाइयों को बहुत फायदा मिलता है, यानी कि स्प्रे में भी फायदा मिलेगा, खाद डालने में भी फायदा मिलेगा। आपके सिर्फ ट्रेंच विधि में ये बेनिफिट आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, गन्ना आपका आसानी से नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि गन्ने के अंदर जब हवा आर पार हो जाती है तो गन्ना आपका आसानी के साथ ट्रेंच विधि का नहीं गिरता है। इसके बाद किसान भाई, गन्ने को आप आसानी के साथ बांध सकते हैं। यदि आज साधारण विधि तो उसमें गन्ना बांधने में किसान भाइयों को दिक्कत आती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्रेंच विधि में आप गन्ने को बहुत आसानी के साथ बांध सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई, गन्ना आपका ज्यादा मोटा होगा और ज्यादा ही लंबा होगा, गन्ने को अच्छे से हवा मिलेगी, गन्ने की पत्ती आप अच्छे से उतार पाएंगे। गन्ने को जब हवा लगती है, गन्ने को जब उसकी पत्ती उतरती है तो गन्ने की मोटाई बढ़नी शुरू हो जाती है और गन्ने की मोटाई के साथ साथ गन्ने की लंबाई जो है वो भी किसान भाइयों बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ट्रेंच विधि के ये फायदे आपको देखने को मिलेंगे। मान लीजिए आप रात में अपने खेत की भराई कर रहे हैं, तो रात में भराई करने पर आप ट्रेंच विधि में आसानी के साथ गन्ने को आर पार करके निकल सकते हैं, लेकिन साधारण विधि में वहीं आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। साधारण विधि में आपको गन्ने के अंदर रात में बढ़ने में, सिंचाई करने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये तो हो गई किसान भाइयों ट्रेंच विधि। अब बात कर लेते हैं साधारण विधि की। साधारण विधि किसान भाइयों आपको जब बोनी चाहिए, जब आपके गन्ने की जो बुआई है वो लेट हो गई है। मान लीजिए आप मार्च में, अप्रैल में गन्ने की बुआई कर रहे हैं, उस समय पर यदि आप साधारण विधि से गन्ना बोएंगे तो गन्ने को फलने फूलने के लिए ज्यादा लंबे समय नहीं मिलता है। उस समय पर यदि आप साधारण विधि का उपयोग करते हैं तो गन्ना तेजी के साथ जो है वह बढ़ जाता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है और आपको ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलता है। यानी कि यदि लेट गन्ने की बुआई करनी है तो आप साधारण विधि से करें, और अगेती यदि आप बुआई कर रहे हैं तो आपको हमेशा ट्रेंच विधि का ही सहारा लेना चाहिए। साधारण विधि के लिए किसान भाई मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आप इसकी बुआई लेट करेंगे तो इसके अंदर ज्यादा लागत आपको नहीं लगानी पड़ती है और ये काफी कम खर्चे में एक अच्छा उत्पादन साधारण विधि आपको थोड़े से टाइम में, थोड़े से समय में आपको निकाल करके दे सकती है। तो ट्रेंच विधि और साधारण विधि, इन दोनों के लिए मैं आपको लगभग सारी जानकारी दे चुका हूं। तो आपको यदि अगेती बुआई करनी है तो ट्रेंच विधि से करें, और लेट बुआई करनी है तो किसान भाइयों आपको साधारण विधि से ही बुआई करनी चाहिए। दोनों ही बहुत अच्छे तरीके हैं, दोनों के लिए मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।